हर दिन सब कुछ संभालते संभालते जब हम रात को थोड़ी देर बैठते हैं तब समझ ही नहीं आता कि आज पूरा दिन कैसे निकल गया। क्या सच में इस 24 घंटे में अपने लिए हमने 24 मिनट भी निकाला? आज की वीडियो की टॉपिक है कि बिना किसी दबाव के हम खुद को कैसे समझे, कैसे जाने, कहाँ से और किस पॉइंट से अपने फिजिकल और मेंटल ग्रोथ की स्टार्टिंग करें। सबसे पहला पॉइंट है कि आज आपकी जो भी परिस्थिति है उसे एक्सेप्ट करना। मन बहुत बेचैन है, ढेरों काम है और इस भागा दौड़ी के बीच में खुद के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा है। पहला पॉइंट है प्लानिंग। प्लान के साथ जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं वो चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। हर दिन सब कुछ नहीं किया जा सकता है। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ। मेरी वीडियो में घर में मैं जितने भी काम करती हूँ वो सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। जैसे कि कल मैंने बेडरूम की क्लीनिंग की थी तो आज कपड़ों की बारी है। कहने का सिंपल सा मतलब है कि अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग थोड़ी सी प्लानिंग, किस काम को कब कर लूँगी तो लाइफ आसान हो जाएगी। थोड़ी सी भी प्लानिंग सिर्फ काम को आसान नहीं करती, यह मन को भी हल्का करती है। और जब हमें पता होता है कि आज क्या करना है तो दिमाग बार बार सोचने में उलझता नहीं है। एक छोटी सी लिस्ट बना लीजिए या मन में ही इस लिस्ट के बारे में सोच लीजिए कि किस काम को कब करना है। ये जो छोटी सी लिस्ट है ये पूरे दिन को संभाल देती है। मैंने एक नई सूट सिलवाई है, सोचा आप लोगों के साथ इसे शेयर करूं। मेरे पास एक दुपट्टा था, दुपट्टा काफ़ी हैवी था, उसी की मैंने ये कुर्ती बनवाई है। दुपट्टे में जो दोनों तरफ बॉर्डर थे यहाँ पर गले पे इसे अटैच कर दिया गया है। इस कुर्ती का पूरा लुक बहुत खूबसूरत लग रहा है, पहन करके आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। मेरा ये दुपट्टा परे परे यूं ही बर्बाद हो जाता, लेकिन छोटी सी प्लानिंग ने इसे कितना खूबसूरत आकार दे दिया। फिज़िकल एक्टिविटी, रोज़ थोड़ा सा अपने शरीर को चलाना सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं होता है, ये हमारे मन शरीर को जोड़ने का सबसे आसान तरीका होता है। हम सबसे अधिक स्ट्रेस में तब होते हैं जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। जब भी बेचैनी महसूस हो, उलझन महसूस हो, बिना सोचे समझे थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी की स्टार्टिंग करें। यकीन मानिए कि मुझे जब भी किसी चीज़ को लेकर बेचैनी सी महसूस होती है मैं हल्की फुल्की सी वॉकिंग करने लगती हूँ। हल्की वॉक, योग, स्ट्रेचिंग या घर में ही थोड़ा सा चलना, जब शरीर चलता है तो दिमाग में जो जमी हुई थकान होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। फिज़िकल एक्टिविटी से दिन भर हमारी ऊर्जा बनी रहती है, मन बिल्कुल भारी नहीं होता है। फ़ोन से दूरी, बहुत बार ये लाइन हमने लोगों को कहती हुई सुनी है। फ़ोन से बिल्कुल दूर हो जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले हमारे हाथ में फ़ोन नहीं होना चाहिए। और यदि फ़ोन उठाए भी तो किसी तरीके का भजन लगाएं, मंत्र लगाएं, मेडिटेशन म्यूज़िक लगाएं, जिससे कि हमारी एनर्जी हाई हो। सोशल मीडिया पे कम से कम ऐसी चीज़ों को तो बिल्कुल अवॉइड करें जिसे देखने के बाद आपका मन और आपका दिन दोनों बेचैनी में गुजरे। क्योंकि निगेटिविटी जो होती है ना, हमारे मन की शांति और ऊर्जा दोनों को चुरा लेती है। जब हम खुद के लिए समय बचाते हैं, कुछ ऐसी बातें सुनते हैं जिससे हमारी एनर्जी हाई होती है, तो हमारा दिमाग ज़्यादा शांत और एनर्जेटिक फील करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप से, अपनी आत्मा से जुड़ना। मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की है। सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। 5 से 6 बजे तक का जो समय होता है मैं अपनी एक्सरसाइज, मेडिटेशन के लिए निकालती हूँ। हाँ, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, किसी किसी दिन ये स्किप भी हो जाता है। बीच में ठंड बहुत थी तो किसी किसी दिन मैं नहीं भी उठ पाती थी, लेकिन मेरी सुबह उठने का समय हमेशा मेरी फैमिली मेम्बर्स के उठने से 1 घंटे पहले होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर समय कुछ ना कुछ करते रहना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बिना किसी प्लान के या बिना कुछ किए हुए शांति से बैठना, या जो मन करे कहीं घूमना, किसी से गप्पे लगाना, मन की जो इच्छा हो उसे पूरी कर लेना, हमारे मन को आज़ाद कर देता है, हमें आज़ादी देता है। मैं अपनी बात भी बताती हूँ। मेरी ऐसी आदत हो गई थी कि थोड़ी देर के लिए भी यदि शांति से बैठती थी तो मेरे दिमाग में हमेशा यही चीज़ें चलती रहती थी कि अभी बैठी हूँ, इससे बेहतर होता कि मैं इस काम को कंप्लीट कर लेती, कपड़े फोल्ड कर लेती, कपड़ों पर प्रेस कर लेती। हर वक्त दिमाग में कुछ न कुछ काम को लेकर चलते ही रहता था। अब जिस पॉइंट पर भी मुझे ऐसा लगने लगता है कि इस काम को लेकर मैं इरिटेट हो रही हूँ, मन अशांत हो रहा है, मैं काम को बिल्कुल वहीं छोड़ देती हूँ। मन करता है तो फ़ोन पर किसी से गप्पे लगाती हूँ,
जो मन करता है उस बीच में वही करती हूँ, शांति से बैठती हूँ। ये जो छोटी छोटी सी आदतें हैं, ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, हमारे मन को हल्का बनाती हैं। जब एक औरत सुबह से लेकर शाम तक पूरे घर को संभालती है, बच्चों को संभालती है, परिवार को संभालती है, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सी ऐसी उलझनें होती हैं जो मन में लगातार चलती रहती है। आगे चलकर यही बातें हमें स्ट्रेस देती है। हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर यही कारण है कि औरतें बहुत अधिक जल्दी स्ट्रेस में आ जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें खुद को समझने का मौका ही नहीं मिलता। खुद के साथ कैसा व्यवहार करना है, खुद के लिए शांति से समय निकाल कर कैसे बैठना है। काम चाहे कितना भी अधिक क्यों ना हो, सबसे पहली प्रायोरिटी हम खुद हैं। हमें खुद को समझना होगा, क्योंकि दूसरा कभी नहीं आएगा आपको कहने कि आपको मेंटली भी स्ट्रांग रहना है। अपनी ताकत हमें खुद बननी है, अपने लिए छोटे छोटे से स्टेप्स खुद लेने हैं। मुझसे जितना हो पाता है, जितना जानती हूँ, अपनी वीडियोस के थ्रू मैं अपने ऑडियंस को अवेयर करती हूँ। खुद भी ये सारे स्टेप्स मैं अपने लिए भी फॉलो करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइफ में लचीलापन होना चाहिए। ज़िंदगी हर दिन एक जैसी नहीं होती है। किसी दिन सब कुछ बहुत अच्छा हुआ तो किसी दिन प्लान के हिसाब से कुछ नहीं हो पाता है। प्लान के हिसाब से कुछ नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। खुद को दोष देने की बजाय ये समझना ज़रूरी है कि चलो ठीक है, हम भी इंसान हैं, आज नहीं हुआ तो कल करूँगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिना किसी भी रुकावट के खुद से जुड़ना, दिन में कुछ समय खुद के लिए निकालना। जब कोई काम, कोई आवाज़, कोई जिम्मेदारी ना हो, बस आप हो और आपका मन हो। शांत मन एक शक्तिशाली मन होता है। इस समय आप अपने विचारों को समझ पाती है। यही समय धीरे धीरे मन को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइफ में सीखना कभी भी बंद नहीं करें। सबसे पहली बात कि सीखना सिर्फ किताबों तक नहीं होता है। किसी की अच्छी बात को सुनना, किसी के अनुभव को जानना या खुद के बारे में थोड़ा सा बेहतर समझना, खुद को थोड़ा सा और जानना, ये सब भी सीखना ही है। सीखते रहने से हमारी ज़िंदगी कभी ठहरती नहीं। पर्सनल ग्रोथ का मतलब खुद को बदलना नहीं, बल्कि खुद को समझते हुए, नई चीज़ों को सीखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। आप सबसे फिर मिलती हूँ कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।